नजरीन, बात उस मीटिंग के हवाले से भी करेंगे जो सुबह आज शुरू हुई है। 11 बजे के आसपास ये मीटिंग दाची गांव में शुरू हुई है और ये जम्मू कश्मीर हुकूमत और खासकर जो अरकान असेंबली हैं या जो लेजिस्लेचर्स हैं वो इस मीटिंग में बुलाए गए थे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की दाची गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस इजलास की सदारत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम बंद कमरा इजलास मुनक्किद हुआ है। 48 अरकान की इसमें शिरकत बताई जा रही है। रियासती हैसियत की बहाली पर इजलास में तफसीली गौर खोज किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी गुपकार से दाची गांव इजलास में शरीक होने के लिए अपने गुपकार रेजिडेंसी से वहां के लिए रवाना हुए थे, पहुंच भी गए। और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और हिमायती कानून साजों के साथ दाची गांव नेशनल पार्क के इलाके द्राफामा हट में एक बंद कमरा इजलास की सदारत की, जिसमें तकरीबन 48 अरकान ने शिरकत की है। आपको बता दें, जहां पर इस इजलास को पार्टी के आइंदा सियासी लाहे अमल और अहम हुकूमती और सियासी उमूर पर एक अहम मशावरती नशिस्त करार दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक इजलास में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा या मामला नुमाया तौर पर जेर बहस आया, जबकि गवर्नेंस, अवामी राब्ता, तरक्याती तरजीहात और कानून साजों के दरमियान बेहतर राब्ताकारी पर भी तफसीली गौर किया गया है। इजलास में अरकान असेंबली से उनके हलकों में दरपेश अवामी मसाइल पर भी फीडबैक लिया गया। इस हवाले से जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ मजीद इस पर तफसीलात हैं, इन तमाम चीज़ों पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, जहां पर इस वक्त श्रीनगर से गुलिस्तान के नुमाइंदा इमरान नाइको हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इमरान नाइको से ज़रा पूछने की कोशिश करेंगे कि इस खास मीटिंग के अंदर क्या कुछ पेशरफ्त हुई है। इमरान, बताइएगा ज़रा, जिस तरीके से लगातार आज दिन भर ये मीटिंग जारी रही, तो क्या कुछ आपके पास इसके हवाले से कुछ इतलात हैं, क्या कुछ हुआ है या क्या कुछ चीज़ें निकल करके आई है, आवाम को थोड़ा सा बताते हैं। बिल्कुल इदरीस, मैं अभी दाचीगाम नेशनल पार्क के मेन गेट पर मौजूद हूँ। चूंकि जी। 6.5 घंटे हो चुके हैं और मीटिंग अभी जारी है। हालांकि फारूक शाह यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। इससे पहले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी यहाँ से जो है निकल चुके हैं। ताहम दीगर जो अरकान असेंबली है या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिमायती है या जो मेंबर पार्लियामेंट्स है या वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की खुद की उनकी बात करें तो सभी अभी दाशिगाम नेशनल पार्क में मौजूद है और लंच भी यहाँ पे किया गया है और नमकीन चाय का भी मजा लिया गया है। लेकिन जहाँ तक इस ओवरऑल मीटिंग का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के मजमूई सियासी इंतजामी अमूर और पार्टी के अंदरूनी ढांचे को लेके यहाँ बड़ी डिटेल डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस हुई है। हालांकि जैसे मैं सुबह से ही कह रहा हूँ कि इस मीटिंग के हवाले से कोई स्पेसिफिक एजेंडा पार्टी की तरफ से या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले से ही नहीं दिया गया था, लेकिन मीटिंग को लेके एजेंडे को डिस्क्लोज नहीं इमरान, किया गया। ताहम इमरान, तीन चीजें आपसे समझना चाहूंगा। एक तो ये कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का मीटिंग से निकल जाना, उसके बाद एमएलए फारूक शाह का निकल जाना, और अब ये खबर भी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दाचिगाम की तरफ रवाना होना, तीनों चीजों को थोड़ा सा बताइएगा, क्या कुछ समझ सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चूंकि यहाँ नहीं आए हैं, अभी इतलात थी जरूर कि वो अपनी रिहाइश गाह से बाहर निकले। चूंकि जी। हम भी सुबह से यहाँ पे हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जरूर अपनी रिहाइश गाह से निकले हैं, ताहम यहाँ उनकी रवानगी नहीं हुई है। और जहाँ तक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी फारूक शाह का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा कि वो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी तकरीबन 3.5 घंटे तक मीटिंग में मौजूद रहे। इसी तरीके से फारूक शाह भी लगभग 5 से 5.5 घंटे तक यहाँ मौजूद रहे और अपनी बात जरूर उन्होंने रखी है और शमूलियत भी की है। लेकिन जहां तक ओवरऑल इस मीटिंग का ताल्लुक है, जैसे हमने कहा कि इस मीटिंग को लेके सारी चीजें जो है उसकी कयास आरियां तो की जा रही है, लेकिन जो हमारे पास इत्तलात है कि आज स्टेट हुड को लेके किस तरह से सेंटर को प्रेशराइज करना है और रिजर्वेशन के मामले पर आवाज को कैसे रेज करना है, ताकि जो ऑलरेडी सब कमेटी की रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंच चुकी है और इसके अलावा जो मैनिफेस्टो में वादों पर हुकूमत को तनकीद इमरान, किया जा रहा है थोड़ा सा और ये भी सबसे आपसे इम्पोर्टेंट समझना आज चाहूंगा, अपोजिशन कोशिश कर रही है हुकूमत को घेरे में लेने की, तो क्या इस मीटिंग के जरिए से अपोजिशन उन्हें घेराव कर सकती है।
देखिए, अपोजिशन का काम यही होता है कि हुकूमत को कैसे तनकीद बनाए, हुकूमत की खामियों को कैसे उजागर करे, हम्म। और अपोजिशन का काम यह भी होता है कि एक ऐसा इशू क्रिएट किया जाए हम्म। जो हकीकत में कोई मसला नहीं होता है। हम्म। और जाहिर सी बात है, जब हुकूमत बनी है तो हुकूमत बनने के बाद ही यहाँ, चाहे वो बीजेपी हो, पीडीपी हो या बाकी पार्टीज हो, खासकर बीजेपी एक स्ट्रांग अपोजिशन के रूप में सामने है, हम्म। तो लगातार वो हुकूमत पर तनकीद कर रही है कि वादों पे मुकर चुकी है हुकूमत, या ऐसे मसाइल को सामने ला रही है। जैसे कि आज की मीटिंग को लेके एक इसे कहा गया कि ये फ्लोर टेस्ट है एलओपी की तरफ से। तो अपोजिशन कोशिश कर रही है कि हुकूमत को डिस्टर्ब किया जाए। अपोजिशन का जब यही काम है इत्तेहाद कि की बात करेंगे, लेजिस्लेटर्स में, जिस तरीके से अलायंस हुआ था, ये बताइएगा, कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि उन्हें बुलाया नहीं गया, जबकि आजाद उम्मीदवारों को इस मीटिंग में तो बुलाया गया, लेकिन या दूसरी पार्टीज देखिए हैं। अगर आप देखेंगे कि इस मीटिंग को लेके भी कांग्रेस बिल्कुल खामोश है। और कल का जो एक निजी टीवी चैनल को उमर अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि कांग्रेस के लिए दरवाजे ओपन है। अगर कैबिनेट की भी बात सामने आती है तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि खुद कांग्रेस अलायंस का एक हिस्सा है, लेकिन हम्म। गवर्नमेंट के बाहर। लेकिन वो इस पे कोई लबकुशाई नहीं कर रहा है। लेकिन आज की मीटिंग में कांग्रेस को मदऊ ना करना या उनकी यहाँ गैर मौजूदगी जरूर है कि वो एक सवाल है। लेकिन दूसरा ये कि कांग्रेस भी उस पर कोई अपनी तरफ से रद्द अमल नहीं दे रहा है। चलिए, बहुत और बहुत शुक्रिया कांग्रेस इमरान, की नजर बना के खामोशी, रखिएगा, क्या कुछ मजीद तफसीलात होंगे जरूर